पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी अखबार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से दर्ज किया गया और मुकदमा नंबर 64/25 2025 में जहां सहाफ़त के ऊपर मुश्किल वक्त है, वहीं रियासत आज़ाद कश्मीर की जानब से रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। कहानी क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कहानी क्या है कि आज आपके अखबार और बाकी रियासत के अखबार, पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर चल रही है, क्या ऐसा कर दिया आपके अखबार ने कि मुकदमा? देखिए, एक तो ये बात है कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर जो है वो 19 साल से इशाअत कर रहा है और कश्मीर का पहला लार्जर सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है। और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि दुनिया भर में इसे हमारे जो ओवरसीज़ डायस्पोरा है उसे बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो हम जो है वो बेसिकली जो है वो हमारा इशू ये है कि हम सच बोलते रहते हैं और वो हमें सच बोलने की जो सज़ा है वो किसी ना किसी सूरत में हर वज़ीर-ए-आज़म, जो भी वज़ीर-ए-आज़म होता है, जैसे इससे पहले तनवीर इलियास साहब थे, उससे पहले क्यूम न्याई साहब थे, उससे पहले फ़ारूक हैदर साहब थे, उससे पहले चौधरी मजीद साहब थे, और उससे भी पहले जो लोग सरदार याकूब साहब और सरदार अतीक साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो सरदार याकूब साहब के अलावा तकरीबन ऑफ एंड ऑन जो है वो हमारा ऐसे ही चलता रहा है कि हम क्योंकि अवाम की बात करते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कश्मीर में शख्सी आज़ादियों की बात करते हैं और इत्तलात तक रसाई की बात करते हैं। तो राठौर साहब, इस बार भी ये हुआ कि जब हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो है वो पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि वहाँ पे पाकिस्तानियत को नुकसान पहुँच रहा है, नज़रिया इलाके पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद को नुकसान पहुँच रहा है। और हमने अक्सर जो है वो ये कहा कि आप 1947 से लेके 20 अप्रैल 2023 तक का एक मुआवजा करें कि वहाँ पे पाकिस्तानियत को कितना नुकसान पहुँचा, नज़रिया इलाके पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचा, तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँचा। और उसके बाद जो है वो 20 अप्रैल 2023 से लेके आज के दिन तक देख लें तो आपको ये जो 20, 21, 22, 23 माह मिलेंगे उसमें आपको नज़र आ जाएगा। और उसकी जो मिसाल है वो आपके सामने अवामी एक्शन कमेटीज़ हैं, उसकी जो मिसाल है, हमने जो है वो इश्यूज़ के ऊपर बात की। गुज़श्ता बरस जो पार्लिमानी साल था कानून साज असम्बली का, उसका जो है वो दिन ही पूरे नहीं किए गए। इसी तरह जो है वो जो कानून साज असम्बली की जो कमेटीज़ होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और दीगर जो कायमा कमेटियाँ हैं, उन्हें नहीं बनाया गया। और उन कमेटियों को ना बनाने की वजह से मासवा एक मालियाती कमेटी जिसके ज़रिए पैसे खर्च किए जा सकते थे, हमने उसके ऊपर बात की। गुज़श्ता दिनों जो है वो जो कानून साज असम्बली के मेम्बरान, वज़रा की तनख्वाहें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें और जो उसमें इजाफ़ा किया गया कई हज़ार गुना, उसके ऊपर हमने बात की कि 1 लाख से 9 लाख तक उनकी तनख्वाहें चलेगी, जिनके 45,000 थे उसकी 4.5 लाख रुपए कर दी गई। और जो इशू था इसमें जो अब इस स्पेसिफिक इस खबर की तरफ आऊँ तो वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जब दूसरी बार 5 दिसंबर को जब एंट्री पॉइंट्स बंद हुए तो उससे 1, 2, 3, 4 दिन पहले रावलाकोट में जिस दिन तहरीक का आगाज़ हुआ अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे के ऊपर, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बड़ा ही बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया उस दिन और उससे पहले एक दिन कोटली में। तो जब वो वाक़यात हुए तो हमने उस वक्त जो है वो एपेक्स कमेटी का उस दिन इजलास था, तो उस दिन इन्होंने एपेक्स कमेटी में ये फ़ैसला किया कि रेंजर्स बनाए जाएँ आज़ाद कश्मीर के अंदर और रेंजर जो हैं वो पंजाब के तर्ज के ऊपर बनाए जाएँ। और उसमें उनका ये ख्याल ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ था, कुछ पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें भी जो है वो एक कैरी डब्बे में डाल के ले गए थे। और बाद में जो है उनका ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है वो सही तरीके से काम नहीं करती या अपने लोगों के ऊपर उस तरह नहीं करती, तो ज़ाहिर बेहतर है कि एक ऐसा वो बनाया जाए जिनका लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो और वो लोगों को ना जानते हों। तो इसके लिए उनका ये ख्याल था कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे शामिल कर लिए जाएं जो रियासत से बाहर के हों या नॉन स्टेट सब्जेक्ट हों। और उसके लिए वफाकी वजारत दाखिला में उसी दिन एक इजलास हुआ जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी काना और सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान ने जो किया, और इब्तदाई तौर पर उसके लिए 3 अरब रुपये देने पे इत्फाक हुआ। और वही खबर जो है वो बाद में चलती रही। फिर
7 मार्च को हुकूमत आज़ाद कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने एक मकतूब लिखा कौमी सलामती के इदारों को और वफाकी हुकूमत को, जिसमें इसकी जो है वो प्रपोज़ल दी गई। अब वो ख़बर हमने की और उसके बाद अगले दिन जो है वो ये ख़बर आ गई कि जब अफ्तारी का टाइम था तो उस वक्त ये ख़बर हमें बताई गई, मेरे सोर्स ने बताया कि जी रेंजर्स की मंजूरी हो गई है। तो हमने चेक किया कि कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं है, तो कैसे हुआ? तो पता लगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने रेंजर्स की जो मंजूरी है वो उसे ना सिर्फ छुपा के रखा हुआ है बल्कि बाय सर्कुलेशन जो है वो उन्होंने ली, और वो बाय सर्कुलेशन जो मंजूरी है उसकी हमने कोशिश की। एक तो ये बात है कि आज भी आपको आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, अगर आप बतौर जर्नलिस्ट ये चाहेंगे कि जी आपने किसी हुकूमत के ऊपर किसी खबर के ऊपर मौक़िफ़ लेना, तो कोई बंदा नहीं है। आज जो है इंटरनेशनल मीडिया के कुछ दोस्त थे, BBC वाले थे, कुछ जो इंडिपेंडेंट उर्दू थे और जो है उर्दू न्यूज़, वो जो सारे जो है वो बेचारे मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, तो उन्हें कोई पता नहीं कि वज़ीर कौन है। वज़ीर जो हैं वो गए हुए हैं आजकल उम्रे के ऊपर, वो मैसर नहीं है। सेक्रेटरी इत्तलात जो है मैसर नहीं है, DGPR मैसर नहीं है, हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म का कोई प्रेस सेक्रेटरी या स्पोक्समैन नहीं है, तर्जमान कोई नहीं है। तो इन वजूहात की बिना पे हमने कोशिश की कि इसका पता किया जाए, तो हमें ये पता लगा कि ये बाय सर्कुलेशन मंजूरी ली है, और उस दिन हम ये समझे कि ये जो खबर हम दे रहे हैं उसकी मंजूरी ले ली गई है। तो वो मैंने जाते हुए कहा कि ये खबर मंजूरी का बिना दे दी है, वो तो कंफर्म होगी, बाद वज़रा ने बताया। तो मैंने कहा जी वो कल वाली खबर उसके साथ टेल कर दें, जैसे आपको पता है पेशा वराना। तो वो खैर उस खबर के ऊपर लगी। तो इन्होंने ये जो है खबर, ये हमारे पीछे काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, और आप ये देखें ना कि अखबारात जो हैं वो उसमें खबरें जो हैं वो गलत भी लग सकती हैं। हमारे पास जो खबर है, मैंने 7 मार्च का जो आपको रेफरेंस दिया, हम एक दिन में वो सारे लेटर्स और वो सारा कुछ जो है वो कौम के सामने पेश कर देंगे। तो इनकी ये जो है वो एक प्रपोजल थी, उस प्रपोजल के बजाय इन्होंने पुलिस को अनाउंस करने वाला वो किया, और उसकी जब हमें दूसरे से ये पता लगी तो हमने उसकी प्रॉपर जो है वो वजाहत कर दी, प्रोग्राम में भी वजाहत कर दी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है वो एक इंटरव्यू में उसका कहा उनकी नीयत ठीक नहीं थी, उनका तरीकाकार ठीक नहीं, उसके बावजूद उसको भी हमने लीड छाप के ये वजाहत कर दी कि इसमें इसका जो है वो इसमें गैर रियासती नहीं है, और इसमें जो अच्छा, जो पहले आमिर साहब यहाँ पे माजरत खाऊँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो गैर रियासती अफराद का 25% कोटे की बात की थी, क्या वो इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किसी लेटर या किसी दस्तावेज की सूरत में मौजूद थी? जी, वो सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से जो खत लिखा गया है उसी खत की मैं बात कर रहा हूँ, उसी रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो है अगर आप चाहते हैं तो मैं वो हम वो स्क्रीन पे चला देते हैं। लेटर अब स्क्रीन पे शायद चलाना इस वक्त मुश्किल होगा, लेकिन उसका जो है मैं आपको उसका रेफरेंस नंबर जो है वो पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जी ये लेटर था, और ये होम डिपार्टमेंट को लिखा गया 7 मार्च 2025 को, और ये जो है नंबर था इसका होम P-2/5 इन ब्रैकेट 6 पार्ट 2/2025। तो ये जो लेटर था ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्योंकि इस वक्त स्क्रीन पे शायद चलाना उसके लिए वो होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस लेटर की बेस पे वो हमारी खबर थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को छोड़ दें ना। हम जो है 27-28 साल से मैं साफत कर रहा हूँ, 4 सदी से वो ज़्यादा का अर्सा है, और 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस नोयत की कभी कोई देखे खबर आती है, जब उस खबर की वजाहत कर दी जाए, या सबसे पहली बात है ना, अगर खबर को गलत है तो उसकी तरदीद की जा सकती है, उसकी वजाहत की जा सकती है, और अगर कौमी इस्लामती का इशू हो या मजहब का इशू हो तो उसके ऊपर मजीद जो है वो बंदा जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उसकी जो है वजाहत कर सकता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर, उसके महकमा इत्तलात ने किसी किस्म की कोई वजाहत जारी किए बगैर जो है ये सारा कुछ किया, और अभी तक ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म के अलावा जो है कोई बंदा उनका ना वज़ीर इत्तलात बोला है, ना उनका कोई सेक्रेटरी इत्तलात बोला है, ना उनका महकमा इत्तलात बोला है। वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये खुद जो है इंकशाफ किया, और बाद में जो है ये हमारे खिलाफ हमें ईद से पहले पता लगा कि ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ना सिर्फ इन्होंने हमें जो है इसमें किया, बल्कि आप ये देखें कि हम ये बात कर रहे हैं कि नजरिया इलाके पाकिस्तान को, तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को और पाकिस्तानियत को आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक साहब के दौर में नुकसान पहुंचा है, और वो जो है अपनी जो है वो छुपाने के बजाय जो है वो हम जैसे पैट्रियाट जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इन्होंने जो है वो दूरियां पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें माइनस कर दिया जाए, हमारी ज़ात को माइनस कर दिया जाए, लेकिन इस तरह का ये जो तरीकाकार है कि जी आप इस तरह का एक कल्चर डेवलप करें कि अखबार की खबर के ऊपर जो है आप वजाहत देने के, उसकी तरदीद करने के आप जो है वो मगर 50 करोड़ से ज़्यादा जो है वो अपने महकमा इत्तलात के ऊपर खर्च करते हैं,
और आपने उस खबर की वजाहत करने के बजाय जो है हिजान पैदा किया और उसे एक साजिश के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की, ना सिर्फ इससे दर्ज करने की कोशिश की बल्कि कौमी सलामती के इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और दीगर इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है वो अपनी नायली छिपाने के लिए हर चीज़ को जो है वो कौमी सलामती के साथ जो है वो रिलेट करती है। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को जितना नुकसान इन्होंने 2 साल में पहुंचा दिया, शायद कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। नुकसान पहुंचा। सर ये एक दफ़ा का शायद आपको भी याद हो कि श्रीनगर से कश्मीर टाइम्स नाम का एक अखबार शाया होता है और उसको जब बंद कर दिया गया वहाँ की मकामी हुकूमत ने, और हमने यहाँ पे एहतजाज किया, मुजाहरे किए थे। अब कन्फ्लिक्ट जोन है AJKB और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर है, तो फ़र्क क्या रह गया? देखिए शहजाद साहब, मैं फिर भी जो है वो इस बात का मैं कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो अखबारात बंद कर रहे हैं वो आपकी रियासत की हुकूमत नहीं कर रही, इंडिया कर रहा है। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में देखे ना, इन्होंने, मैं आपको वो सारी चीज़ें सामने ले आऊँगा ना कौम के सामने कि वजारत दाखिला ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, वज़ीर दाखिला कर्नल वक़ार नूर ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, उन्होंने किस तरह कौमी सलामती के इदारों को हमारे केस में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इधर प्रॉब्लम ये है कि उधर जो है वो भारत ज्यादती कर रहा है, इधर पाकिस्तान नहीं कर रहा। इधर जो है वो आज़ाद कश्मीर की रियासत की हुकूमत, रियासत के जो वजीर दाखिला हैं, रियासत के जो वजीर आज़म हैं, वो पर्सनल इश्यूज के ऊपर जो है वो तनकीद, देखे ना हमने किया क्या है, हमने सिर्फ ये किया, तनकीद की है। तनकीद क्या की है, उसमें 2 अल्फाज ज्यादा कह दिए होंगे। अब मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ ना, ये केस रखे ना आप इसके ऊपर डिबेट करें। डिबेट करते हैं हम कि जी आया पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान के और रियासत की अवाम के दरमियान फासले जो हैं वो अनवारुल हक करने वकार नूर के इक़दाम की वजह से हुए हैं या हमारी वजह से हुए हैं, और अगर इसके जिम्मेदार हम हुए तो हमें, मैं कहता हूँ, सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। लेकिन ये कौन सा तरीकाकार है कि जी आप जो है वो कौमी मुजरम जो है वो इस वक्त वो बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठ के जो है वो सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय को गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि अभी तक जो है इस FIR के हवाले से वजाहत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर उनके कुछ एलानियां तो खैर नहीं, लेकिन गैर एलानियां बहुत सारे प्रेस सेक्रेटरी उनके नजर आते हैं और कहीं आपको भी नजर आ जाते हैं और हमें भी नजर आ जाते हैं, उनकी तरफ से भी कोई वजाहत देखिए ना, ज़्यादा बेहतर है एलानियां या गैर एलानियां, जो वो सेक्रेटरी साहिबान हैं या जो भी उनके एडवाइज़र हैं वो अपना वो चेहरा जो है वो शिनासी करें ना, वो आके अपना बयान जारी करें ना, वो बताएं ना कि हमने क्या। बाकी ये जो खबर है, हम अपनी खबर के ऊपर स्टैंड भी करते हैं, और ये जो खबर है जिसके ऊपर जहाँ तक गलती थी उसे हमने तस्लीम करके उसकी तस्हीह कर दी थी। अब जो है हम जो है वो साफ़ती आदाब से आगाह हैं। अगर किसी को साफ़ती आदाब नहीं पता तो उसके जो है वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि जी हम उनके ऊपर जो है पीछे। तो इस अखबार को कैसे गिरफ्तार करेंगे? या आपका डिजिटल है जिस पे आपने बात की है, या अखबार है जहाँ पे खबर दी है, इसको गिरफ्तार कैसे करेंगे? देखिए आप ये देखें कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो FIR है, आपको पता है, आप मुझे ज़ाती हैसियत में भी जानते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, हमने सारी सहाफ़त जो है इधर ही की है। मैं आपको बताऊं कि ये FIR जो है ये हमारे लिए तमगे की हैसियत है। आप ये बताएं ना कि कल से लेके हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपने मुंह पे कालक मली है ना, और ऐसी कालक मल ली है। ये जो एक अदारे के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज, देखे ना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते, राजा कफील साहब के खिलाफ दर्ज कर लेते, शहजाद राठौर साहब के खिलाफ कर लेते, मुर्तज़ा दुरानी साहब के खिलाफ कर लेते, ठीक है जी, इजाज़ भाई साहब के खिलाफ कर लेते, हमारे स्टाफ के किसी मेंबर के खिलाफ कर लेते। एक ऐसा ओपन मुकदमा जिसमें आप ये तासर दें कि हम ताओबट से लेके इफ्तिखाराबाद तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो कई 100 करस्पॉन्डेंट्स हैं उनको अदम तफत का शिकार करेंगे। आप जो है वो जो हमारे दीगर सेक्शन में जो मीडिया वर्कर्स हैं, जो जनरल मैनेजर हैं, जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, आप आया इंतजामिया तो वो होती है ना, अखबारात का ये अदारती स्टाफ होता है, जो हमारे लोग एडिटर होते हैं, उसे वो इंतजामिया में नहीं आता वो दर्द। लेकिन ये मैं बताऊँ ना कि ये जो है सहाफ़त से नाबल्द किस्म का महकमा है। अब वो जो सेक्शन ऑफिसर हैं जिनके नाम से FIR कराई है वो कस्में उठा रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है। तो मतलब इस टाइप की जो, तो क्या आप ये समझते हैं कि अनवारुल हक साहब ने जो इस वक्त वज़ीर आज़म में आज़ाद कश्मीर, मैं ये बात कर रहा था कि ये सिंबॉलिक होता है, इसमें हमें क्या नुकसान पहुंचाना या बेलेबल जो दफात हैं या संगीन नौयत की दफात हैं, हमें किसी ने उस पर फांसी तो नहीं लगानी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने रियासत का चेहरा मस्क करने की कोशिश की है, रियासत में शख्सी आज़ादियों को सल्ब करने की कोशिश की है, आज़ादी इज़हार राय को सल्ब करने की कोशिश की है, आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा है। और सबसे बड़ी बात है ये इन्होंने सहाफ़त के ऊपर जो है वो कारी ज़र्ब लगाई है और उसके ऊपर हमला किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज का दिन गुजर जाएगा, लेकिन तारीख में आप ये बताएं ना कि ये लिखा जाएगा ना कि 78 साल के अंदर जो है वो रोज़नामा जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो है वो एक अदारे के खिलाफ जो है आपने FIR दर्ज की है। मैं आज तक हमने पाकिस्तान में नहीं सुना। और मैं मज़े की बात है
कि कल कुछ IFJ में दोस्त थे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट में, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं ये दुनिया में भी कभी किसी अखबार के खिलाफ जो है इस तरह का मुकदमा हुआ है, तो ये एक ये किसी मशीर, ये देखें ना, ये इनके मशीर कौन है? ये तो मुझे लगता है कि इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अपना नाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुकदमा दर्ज आप कोई काम करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मशावरत के साथ करते हैं ना, रियासत का सरबराह है, अगर उनकी तरफ से ऐसा किया गया है, ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है, तो उनके मशीरों से मशावरत तो की होगी ना। देखें, मैं अगर जानदारी से बात करूं तो मेरी जो इतला है इसमें किसी किस्म का ना महकमा जो है वो इतलात से मशावरत की गई है, ना वजारत दाखिला में लोगों से मशावरत की गई है। जिनसे मशावरत की गई थी उन्होंने इनकार कर दिया था, चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी इनकार कर दिया था कि ये मुकदमा नहीं बनता, इस तरह की कोई नहीं, खबर है उसका रिबटल दे दें, वजाहत दे दें, कोई और तरीक़ाकार अपना लें। और उसके बजाय जो है ये बेसिकली जो है ये कर्नल वक़ार नूर साहब का आइडिया था और अनवारुल हक साहब का आइडिया था, और उन्होंने जो है वो रियासती मशीनरी के ऊपर दबाव डाला, और कर्नल वक़ार नूर साहब खुद वज़ीर दाखिला हैं। तो हमारी ये इतला है कि कर्नल वक़ार नूर साहब और अनवारुल हक साहब ने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के सरकारी अफसरान को दबाव में ला के जो है ये FIR दर्ज करवाने की कोशिश की और बाद में करवाने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को इसके साथ भी रब्ता करने की कोशिश की, और आज़ाद कश्मीर के बाद जो है वो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी उन्होंने कोशिश की रब्ता करके कि जी ये जो है इन अखबारात को, तो बेसिकली जो है वो हम तो जो है रियासत की देखें ना, हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है राठौर साहब, अगर हमें कोई कहे ना कि आपने अखबार बंद कर देना तो हम अखबार बंद कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सच बोल रहे हैं, ये जो हम कीमत चुका रहे हैं, हम आपसे में सारे दोस्तों को पता है गुज़श्ता 22 महीने से रोजनामा जम्मू कश्मीर में 4 अखबारात के इश्तिहारात बंद है। अच्छा, अगर मैं दिखा सकूं, फ्रंट पेज है, बैक पेज है, कोई गवर्नमेंट का इश्तिहार नहीं है इसके ऊपर, और ये 2 सफ़ात जो बकिया के लिए रखे जाते हैं और ये अंदर के सफ़ात है, और किसी जगह पे कोई इश्तिहार नहीं है। 21 महीने से हमारे साथ ये हो रहा है, और ये और भी 3-4 इदारे हैं। तो मगर सच बोलने वालों को आज़ाद तो लाया अमल क्या है, करेंगे क्या? देखिए शहजाद राठौर अपना साकिब भाई, हम जो है वो कुछ नहीं करेंगे। मैं जो है वो नेशनल इंटरेस्ट अजीज़ है, हम ये नहीं चाहते कि ये अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हों और रियासत पाकिस्तान के साथ और आज़ाद कश्मीर की अवाम में जो है वो जो तफरीक डालने की इनकी जो साजिश है वज़ीर-ए-आज़म की और वज़ीर दाखिला की, उसमें इन्हें कामयाबी हासिल हो। ये आज़ाद कश्मीर में मैं आपको बताऊँ, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, आप बताएं कि ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पोलराइजेशन हो, और ये जो पोलराइजेशन है ये इनके मफाद में है, क्योंकि आपको याद है जब 3 रुपये और 3 रुपये बिजली की यूनिट हुआ था और अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर 2000 रुपये का आटा हुआ था, उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब ने और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ बोला था कि इस पोलराइजेशन को कम होने दे, फिर हम इस अनवारुल हक का या इस हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। तो अब जो है वो उस पोलराइजेशन को ये कम ही नहीं होने देते, क्योंकि वो पोलराइजेशन जो है वो इनके मफाद में। अभी आप को मैं बात बताता हूँ, क्या पूरी दुनिया, अभी आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, कल से मॉनिटर कर रहे हैं, मैं दुनिया भर में मकसद आप मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आपको मैंने जो है कल से 2 लोगों का देखा है, और आप उन लोगों की 2 की आईडीज़ देख लें, वो जो है वो कौमी इस्लामती के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तानियत के भी दुश्मन हैं, और वो जो है वो कोई जो है उनका अजीबो गरीब नज़रिए के लोग हैं, और वो सिर्फ अनवारुल हक साहब के और कर्नल वक़ार नूर साहब की हमायत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त देखिए ना, सबसे पहली बात यह है कि इस बात को छोड़ें, हम मुकदमा फेस कर लेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले इस बात की तहकीक हो कि 1947 से लेके 20 अप्रैल 2023 तक, और उसके बाद 20 अप्रैल 2023 से लेके आज जो है वो 7-8 अप्रैल या 9 अप्रैल 2025 तक, इन 2 सालों में कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तानियत को, नजरिया लाके पाकिस्तान को और तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को, और जो गुज़श्ता 76 साल हैं उसमें देखा जाए आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। बाकी रही बात कि हम जो है वो हमें ये कुछ सच बोलने की या ये आदत है। आज सरदार तीक साहब, हमने जम्मू कश्मीर अखबार निकाला, सरदार तीक साहब जो है उन्होंने हमारे इश्तिहारात बंद रखे, कई 100 दिन तक उन्होंने इश्तिहारात बंद रखे। फिर आया फारूक अहद साहब का दौर आया, वो जो है उन्होंने 1-2 बार कोशिश की, जब अदलिया के साथ हम खड़े हो गए तो उस वक्त फारूक अहद साहब ने कोशिश की अखबार बंद हो जाए, इश्तिहारात खैर उन्होंने उस तरह बंद नहीं की। तनवीर लियाज साहब के साथ हमारी रही, और इसी तरह जो है वो क्यूम न्याई साहब के साथ भी हम उनके भी नकाद रहे, वो सरदार सिकंदर याद साहब जैसे और बड़े बड़े कद काट के लोगों के। अब इशू ये है कि वो लोग जो थे वो रवादार थे, वज़ादार थे, बड़े जो है वो सियासी रहनुमा थे, और अब जो है वो थी मकसद मैं समझता हूँ, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जितनी
पस्त नोयत की ये हुकूमत आई है, वो शायद आज़ाद कश्मीर की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्त देने का आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम सहाफ़ती तंजीमें, जिनमें कौमी और बैन अल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और इस अमल की मजम्मत करती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पहले ही जो सहाफ़ती इक़दार हैं और सहाफ़ती आज़ादियाँ हैं उनके ऊपर बहुत निचले दर्जे पे पहुंच चुका है। और आज़ाद कश्मीर की हद तक अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हों या उनकी कैबिनेट हो, उनके बहुत सारे वज़रा के साथ बारहा रब्ता किया गया कि आप इस मुद्दे के ऊपर अपना मौक़िफ़ सामने रखें या आप इसके अपनी तरदीद कर दें, तनकीद कर दें, या फिर इसकी कोई भी खबर हमने करनी होती है, और कभी भी किसी की तरफ से जवाब हमें नहीं मिला। हम फिर भी अभी तक इस उम्मीद से हैं कि अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी हमारी खबर है, उसके ऊपर अगर वो बात करना चाहें, सफ़ात भी हाज़िर और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हाज़िर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।